वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? ये नताशा बीबी चली गई हैं भाई जेल में। ठीक है, अब वहां पे इनकी लग्जरी लाइफ वही है जो पहले थी। अब मजा किसका आया, फायदा किसको हुआ? इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, वो ये है कि वो जो जेल स्टाफ है, जेल के अंदर जो रहने वाले हैं, वकील बरादरी है हमारी, जज बरादरी है हमारी, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि एक सोने की चिड़िया मिल गई उनको। क्या मिल गई? सोने की चिड़िया। बी क्लास उसको मिली हुई है, एसी है, फ्रिज है, गद्दे हैं, मालिश करने वाले हैं, खिदमत करने वालियां हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको मैसर नहीं है। और कोई चीज़ नहीं होती और दिल घबराता है तो एक दफ़ा चक्कर भी घर का लगा के आ जाती होगी। कौन सा जेल से जो है कारसाज रोड दूर है, वहाँ तो कारसाज पे तो रहती है। ठीक है ना, तो वहाँ चली जाती होगी। सीधा रोड निकलता है, टक करके जाएगी, टक करके आएगी। रात को, आधी रात को जाएगी, सुबह फिर आ जाएगी अपनी ज़रूरतें पूरी करके। क्योंकि यहाँ तो देखे ना, जब ये आती है कोर्ट शोट में तो ये पर्दा डाल दे। पर्दा किस चीज़ का डाल रहे हो? दिखाओ ना चेहरा। पहले भी तो बगैर पर्दे के घूम रही थी वो, है जीन्स और टी शर्ट के अंदर। तो अभी किस चीज़ का पर्दा, किससे पर्दा? कोई महरम ना महरम का तो पहले फ़र्क नहीं था, अब क्यों महरम ना महरम का फ़र्क है? इतनी कोई डाकू भी नहीं है हसीना कि जी खतरनाक किस्म का चेहरा हो उसका, लेकिन वो रुमाल डालते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं। शायद उस पर भी वो कभी गायब हो जाती होगी कि यार आज नताशा बीबी टाइम पे नहीं पहुंची जेल, तो किसी और को बिठा दो उसकी जगह पे और ले गए। हाँ भाई, हो गया, हो गई जी, पेशी हो गई, हियरिंग हो गई आज की। ठीक है ना, तो ये तो जेल के अंदर भी अयाशी है और सबके मुंह खुले हुए हैं। जो भी जा रहा है वहाँ पे इनके रिश्तेदार खाना लेके, कोई मिलने के लिए, कोई चीज़ के लिए, कोई पूछने के लिए। जेल हुक्काम हमारे माशाल्लाह, हमारी तो पता है अदलिया और हमारी जेलें और हमारा कमीन गाहें बनी हुई हैं। हम अगर इस जेल जो है कराची जेल, सेंट्रल जेल जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसके करीब से गुजरें, जमशेद रोड से गुजरें, जेल के पास से न्यू एम जिना रोड से गुजरें, हम सब्जी मंडी से गुजरें, हम इधर मेडिकेयर वाली शहीद मिल्लत से निकलें, दूर दूर तक जो है सिग्नल्स नहीं आते, दूर दूर तक सिग्नल्स नहीं आते। लेकिन नताशा बीबी को जो है वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उनका फ़ोन भी काम कर रहा है, उनका इंटरनेट भी काम कर रहा है, वो हर चीज़ उनकी रसाई के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक आदमी से दोस्ती कर ली है। वो हमारा कायद है, ठीक है, जिसने मुल्क फाउंडर है, वो उससे दोस्ती कर ली। जिसने उससे दोस्ती कर ली उसके लिए सब चीज़ें मैसर है, क्योंकि वो तो खुद तो चले गए दुनिया से 1 साल के बाद, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया। मुझे गले लगा लो, मुझसे हाथ मिला लो, देखो कैसे तुम्हारी जो है वो वाह वाह होगी, है ना। तो ये हुआ। अब इस वक्त उसको जो है हर चीज़ मैसर है। ठीक है, हाँ, परेशानी नहीं है उनके लिए, क्योंकि परेशानी उनके लिए होती है जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास चीज़ें नहीं होती। ये जेल के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं, कैद ख़त्म हो गई उनकी, उनके पास ज़मानत छुड़वाने के जो प्रोसेस होता है उसमें कोई 40-50 हज़ार रुपये लगते हैं। वो जो छूटते हैं तो वो कुछ पैसे देने पड़ते हैं जेल हुकाम को, उनके पैसे नहीं, ख़त्म हो गए, कोई सज़ा भी नहीं हुई, सज़ा जो थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो है वो जेलों में है अभी भी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये अंधा कानून है सारा। पाकिस्तान जो बना है उनकी बुनियादों के अंदर ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तो यहाँ तो ऐसे ही है, कोई एनजीओ वो पीछ में जो है लोग काम कर रहे थे, बर्नीज वगैरह, तो बस वो ख़त्म हो गया सिलसिला। थोड़े अरसे करते हैं, थोड़े अरसे छोड़ देते हैं। तो कहने का मकसद ये कि नताशा जी इस जेल के अंदर अपना हनीमून पीरियड गुजार रही हैं और बेहतरीन फर्स्ट क्लास। थोड़े दिन ये मामला ठंडा होगा, लेकिन आजकल थोड़ा ठंडा नहीं होने दे रहे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जोर है। चैनल्स पे लोग बैठ के उस पर प्रचार कर रहे होते, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इस तरह बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग बात करने वाले हैं, उस पर रिसर्च करके बात करते हैं, तो बात उनकी सुनी भी जाती है और ताज़ा भी रहती है। तो उसको बासी नहीं होने देते, उसको मुर्दा नहीं होने देते। तो ज़िंदा है ये केस सारा। अल्लाह करे इनके घर वाले, अच्छा इनके जो घर वाले हैं, जो साहब इंतकाल कर गए, और इनकी बेटी भी जो हो गया, एक जो है हॉस्पिटल में हिल पार्क मेडिकल सेंटर के अंदर, हिल पार्क के अंदर जो है वो एडमिट हैं, एक साहब जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे, बाकी तो पट्टी पुट्टी करके घर चले गए। ये 3 अहबाब हैं जो इनका जो है वो
अभी प्रोसेस चल रहा है, 2 तो इंतकाल ही कर गए, एक का इलाज हो रहा है। पहले तीसरे वाले को भी कहा था कि जी वो इंतकाल कर गए, लेकिन वो अभी ज़िंदा हैं, हिल पार्क मेडिकल सेंटर के अंदर उनका इलाज हो रहा है। मेरी तो यही रिसर्च है अभी तक। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। गाड़ियाँ क्या है, गाड़ियाँ इंश्योर्ड थी यार सारी, वो सारी सब सेट हो जाएंगी, ठीक है। नताशा जी भी अपने काम पे चढ़ जाएंगी, ठीक है ना। फिर वो दोबारा उन्होंने आइस, विलन, हीरोइन, चर्स का इस्तेमाल करना है अपने गमों को मिटाने के लिए, ठीक है ना। ज़िंदगी नहीं तब्दील होगी, वरना जेल के अंदर जाने के बाद तो जेल बना ही इसीलिए जाती है कि लोगों की इस्लाह के लिए। वो तो जेल में रह के भी लोगों की भी मौजें करवाएंगी। जो उनके करीब में जो जेल होंगे, औरतें होंगी जो सज़ा काट रही होंगी, उनकी वो मौजें करा रही होती हैं। देखा मैंने बहुत सारी जगहों पे। जब जरदारी साहब एक ज़माने में जेल में थे तो उन्होंने खाली बाथरूम के ऊपर 2 लाख रुपए उस ज़माने में लगाए थे, 95 के अंदर। और जो मालिश करता था वो आज करोड़पति है ना। जो मालिश करता था उनकी, वो करोड़पति है आज। तो उन्होंने बार बार अपनी स्पीच में ये कहा, मेरे जेल के साथी, मेरे पंजाब के साथी, ठीक है ना। वो डकैतियाँ मार रहे होते हैं, वो चोरियाँ कर रहे होते हैं, वो वारदातें कर रहे होते हैं, लोगों को अगवा कर रहे होते हैं, कोई उनको नहीं कहता। यहाँ पावर की जंग है बॉस। जो इनकी गुड बुक में है, जो इनकी गुड बुक में, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जो जिनके पीछे ये पड़ जाएं वो कहीं बच नहीं सकता। तो पावर की जंग है, ठीक है। इनके पास पावर है, गुल अहमद एनर्जी की पावर है, और बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे ये अपना धंधा करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। वो एक पूरी इलीट क्लास है जो इनको सेव कर रही है, जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं इनकी पोस्टों के नीचे, ठीक है ना। वो बाहर आएगी, ज़रूर आएगी, और फिर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। नॉर्मल वो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल वो चाहते हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो चलती है। और इसी तरह जो है वो, अगर ये कहीं और होती है, यानी कि पाकिस्तान से बाहर होती, तो ज़रूर जस्टिस के साथ होता और उसको सज़ा मिलती, और जो मरे हैं उनके साथ भी जस्टिस होता, ठीक है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो पता है कायदे-ए-आज़म सबका बाप है, कायदे-ए-आज़म सबका बाप है। जिसके पास है उसको गोद ले लेता है और बस मज़े करो। फिर बहरहाल एक दिन ये भी आएगा, इसका फ़रौनियत के लिए, इस कारूनियत के लिए एक मूसा आएगा, और जब मूसा आएगा तो सब जलील हो के बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा आजमाइश है इस वक्त इस कौम की, तो चलें इसको भी खंदा पेशानी से हम कबूल करते हैं और इंतज़ार करते हैं वक्त का। वक्त हमारा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम।